कंसेप्ट का बिजनेस पार्ट का सॉरी बेसिक कंसेप्ट का पार्ट 2। अभी तक हमने कैपिटल कंसेप्ट देखी, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारी ड्रॉविंग। ड्रॉविंग की कंसेप्ट है। ड्रॉविंग का मतलब होता है पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज। तो कंसेप्ट लिखते हैं इसके बारे में। एनी गुड्स और अमाउंट withdrawn by the proprietor from the business for his personal use is called drawing। तो ये ड्रॉइंग है। एनी गुड्स और अमाउंट विड्रॉल बोला है। गुड्स का मतलब है कमोडिटीज और अमाउंट विड्रॉल का मतलब होता है कैश। इसका मतलब क्या होगा? कैश। बाय द प्रोप्राइटर, कौन करेगा ये? बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस, यानी बिजनेस में से उसे उठा लेगा, ले लेगा उसमें से, फॉर हिज पर्सनल यूज। क्या करने के लिए? पर्सनल यूज करने के लिए। तो इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे? ड्रॉइंग। यानी पर्सनल यूज कैसे? अभी फॉर एग्जांपल बता देता हूँ। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैं बोला कि वैष्णवी ने एक होटल ओपन किया, तो होटल में समझ लो कि अभी उसने कुछ प्रोडक्ट किया, बराबर, पिज्ज़ा प्रोडक्ट किया। अभी उसका बिजनेस है, तो जो भी होटल में बनाती है रेसिपी, उसमें से उसने क्या किया? पिज्ज़ा घर पे कुछ 2-3 उसके फ्रेंड्स आ गए, तो उसमें से उसने 2-3 पिज्ज़ा घर पे लेके गए। तो ये उसका गुड्स था। यदि वो बाहर बेचती थी, सेल करती थी, तो उसे क्या मिलता था? पैसा मिलने वाला था। लेकिन अभी क्या किया उसने? अपने अच्छे फ्रेंड थे, 2-3 फ्रेंड थे, तो उनके लिए 2-4 उसने पिज्ज़ा घर पे लेके गए और पर्सनल यूज किया, और उसका पैसा भी नहीं दिया अपने बिजनेस के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो पर्सनल यूज किया। और प्रोप्राइटर कर सकता है इसे, बराबर। या कोई कस्टमर आके बोलेगा ये मेरे घर पे मेरे फ्रेंड्स आ गए, मैं पिज्ज़ा लेके जाता हूँ, फुकट में दे दो, ऐसा नहीं चलता। वो तो परचेस ही करना पड़ता है। तो ये गुड्स हो गया। वैसे कैश होती है। अभी बिजनेस की कैश है। वैष्णवी बिजनेस के लिए कुछ परचेस करने वाली थी, या तो समझ लो रॉ मटेरियल परचेस करने वाली थी, लेकिन उसी पैसे में से उसने क्या कर दिया? घर का खुद का लाइट बिल भर दिया, रेसिडेंसी का लाइट बिल भर दिया, उसके हाउस का। तो पर्सनल है ना वो, क्योंकि लाइट बिल उसके लिए क्या है? पर्सनल है। बिजनेस का लाइट बिल भरती तो बिजनेस का हो जाता, तो बिजनेस का एक्सपेंसेस होता। लेकिन घर का लाइट बिल पेमेंट करिए अपने घर से, जो भी हाउस एक्सपेंसेस होते हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बोलते हैं हम उसे, यदि वो एक्सपेंसेस पेमेंट करती तर हम उसे क्या बोलते हैं? ड्रॉविंग। म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की घरच्या कुठल्याही वस्तूंसाठी काही खरेदी करत असेल, तिला असं वाटलं चल आपण पैसे काढून घेऊ, आणि मी माझ्या लहान भावाचे पैसे भरते शाळेचे, 5,000 रुपये भरले, दॅट इज काय झालं? मग कॅश ड्रॉविंग, ते कॅश ड्रॉविंग। आणि गुड्स ड्रॉविंग कोणता? तो गुड्स यूज केला त्याला काय म्हणणार? गुड्स ड्रॉविंग। ओके, समझ में आएगा ड्रॉविंग की कंसेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं अभी 7 नंबर। 7 नंबर पे देखते हैं एंट्री। एंट्री डैश करके लिखो। इज अ फर्स्ट record of business transaction
इन द बुक्स ऑफ अकाउंट in the books of account एंट्री का मतलब नोन करना होता है यानी रिकॉर्ड करना। अभी हम जो भी गुड्स परचेस करते हैं, सेल करते हैं, या कैपिटल एसेट लाइबिलिटी अपने बिजनेस में लाते हैं, परचेस करते हैं उसका मतलब, और सेल करते हैं, तो इन सब की क्या करनी पड़ती है, हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है बिजनेस के लिए, और उसी रिकॉर्डिंग को क्या बोलते हैं हम, एंट्री करना। बराबर, उसी को क्या बोलना है, एंट्री करना है। एंट्री इज द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अपने अकाउंट के बुक्स में हम उसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, एंट्री बोलते हैं। यानी रिकॉर्डिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि दिन भर में हम कितनी बार गुड्स परचेस करेंगे, कितनी बार गुड्स सेल करेंगे, या सामने वाली पार्टी को डिस्काउंट देंगे, कुछ लाइट बिल या जो भी हमारे एक्सपेंसेस है, कैंटीन एक्सपेंसेस वर्कर के लिए, ये जितना भी हम खर्चा करेंगे उसकी भी हमें एंट्री करनी पडेगी आणि उसकी रेकॉर्डिंग करनी पडते। म्हणजे आपल्या बिझनेसमध्ये जेवढे पण तुमचे ट्रान्झॅक्शन झाले आहेत, व्यवहार झाले आहेत, त्या सर्वांची व्यवस्थित एका ठिकाणी काय करून ठेवणे, नोंदणी करून ठेवणे, त्याला म्हणतो आपण एंट्री। ओके, क्लियर? चलो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। एंट्री के बाद आएगा नंबर 8 नरेशन। नरेशन है, नरेशन का मतलब होता है यानी कंसेप्ट, नरेशन is a short explanation of the business transaction for an entry। short explanation of the business transaction for an entry। नरेशन का मतलब होता है शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट में उसका एक्सप्लेनेशन करना। जैसे हम एंट्री करते हैं, इसी एंट्री का जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसी का शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन करके दिखाना कि हमें ये जैसे गुड्स परचेस किया हमने, तो गुड्स परचेस किया तो एंट्री बनती है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बराबर। तो ये एंट्री बन गई हमारी, और एंट्री की हमने रिकॉर्डिंग कर दी, तो इसका शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन करना, नीचे नरेशन में लिखना बीइंग बिजनेस अपना गुड्स परचेस फॉर कैश, तो इसी को बोलते हैं हम नरेशन। तो ये नरेशन होता है, म्हणजे इथे लिहितो आपण बीइंग गुड्स परचेस फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेस फॉर फ्रॉम राज वगैरे काही पार्टीज वगैरे असतील त्यांच्याकडनं, तर बीइंग गुड्स परचेस किंवा मग गुड्स सेल, बीइंग द बॅड डेब्ट्स, बीइंग लाईट बिल पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, म्हणजे याचे शॉर्टकट मध्ये आपण लिहितोय। त्या शॉर्ट ट्रान्झॅक्शन, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मध्ये जे करतो त्यालाच काय म्हणतो आपण, नरेशन, संक्षिप्त रूप म्हणतो आपण, बरोबर। तो ये हमारी 8 टफ कंसेप्ट हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, समजता है ना? रिपीट करा बरं। कसं आहे, थोडं मेहनत घ्यावी लागेल तुम्हाला, कारण 11वीचं तुमच्या मनात जे आहे की झालं नाही ते आता एक चालू आहे आपलं। मी आधी एक क्लिअर करतोय, मग पुढच्या टॉपिक वर आपण नक्की समजेल, आणि हे घरी गेल्यानंतर रिपीट एकदा रीडिंग करा, आणि काही अडचण आल्यास पुन्हा हे समजायचं असेल तर आपल्या ऍप वरती हे व्हिडिओ भेटून जाईल तुम्हाला, तेव्हा ते बघून घ्यायचे।
चलो कितने कंसेप्ट हो गई अपनी 8। ओके, तो चलो 9 नंबर की देखते हैं अभी। अभी ये नेक्स्ट कंसेप्ट हमारी डेटा। चलो डेटर के बारे में लिखेंगे। A person who has to pay money to the business for goods and services purchased by him on credit is called debtor. आणि डेटर यानी हमारा कस्टमर भी होगा। डेटर इज कॉल्ड अ कस्टमर। काय सांगितले बघा, अ पर्सन हु हैज टू पे मनी टू द बिजनेस, मनी टू द बिजनेस, गुड्स और सर्विसेज, इसके बारे में बात कर रही है, गुड्स और सर्विसेज परचेज बाय हिम ऑन क्रेडिट, यानी ऑन क्रेडिट पे वो परचेस करेगा हमारे पास से, अपने बिजनेस में से, तो इस कॉल्ड हम क्या कहेंगे उसे, डेटर। म्हणजे यालाच आपण काय म्हणतो की तो आपल्याकडे उधारीवर माल खरेदी करणार, आपण त्याला पैसे नंतर सांगितले चालेल देतो, 2-3 महीने पेमेंट दिलं तरी चालेल, यानी 2-3 महीने के बाद भी तूने पेमेंट किया चलेगा, 1 साल के अंदर लेकिन उसे पेमेंट करना है, तो उसे क्या कहेंगे, डेटर। हमारा कस्टमर है ऑन क्रेडिट, आज तू ये गुड्स लेके जा, मुझे 8-10 महीने के अंदर तू इसका पेमेंट दे सकता है। तो ऐसे ओरली नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, बिल बनाएंगे। क्या बनाएंगे उसके ऊपर, बिल। तो हम उसे बिल रिसीवेबल कहते हैं, वो भी आएगा नेक्स्ट में। तो बिल बनाना पड़ता है उसके ऊपर, ध्यान में रहने के लिए कि हमने XYZ पर्सन को ये गुड्स बेचा था और इतने दिन के लिए इसको हमने वैलिडिटी दी है, यानी उसको लिमिट दे के रखते हैं, डेट देते हैं, इस डेट से पहले तुम्हें ये पेमेंट करना है। त्यालाच आपण काय म्हणतो, डेटर। डेटर म्हणजे काय, कस्टमर, उधारीवर माल विकणे। आलं लक्षात, समोरच्या पार्टीला उधारीवर माल विकणे त्याला आपण डेटर म्हणतो, कळालं? कसं आता सध्या तुम्हाला त्रास जर होत असला ना तर असं हिंदीला बसलं तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही। चला नेक्स्ट कन्सेप्ट, क्रेडिटर। नंबर 10 क्रेडिटर। लक्ष ठेवा बरं, पण अकाउंट म्हणजे असं आहे आपलं, नजर हटी की दुर्घटना घटी। 10 नंबर है क्रेडिटर, तो डैश करके लिखेंगे, अ पर्सन टू हुम मनी is payable, money is payable for goods and services purchased or received by the business is known as creditor। तो इसका मतलब क्या है क्रेडिटर का, अ पर्सन टू हुम,
क्रेडिटर अ पर्सन टू हुम मनी इज पेएबल फॉर गुड्स, यानी गुड्स क्या करना है हमें, गुड्स की प्राइस क्या करनी है हमें, पेएबल करनी है। हम गुड्स परचेस करेंगे, उसका पेमेंट करेंगे, तो हमारे लिए सामने वाली जो पार्टी होती है क्या होती है, हमारे लिए क्रेडिटर होता है। ओके, जैसे अभी मैंने बोला था डेटर है, डेटर हमारा कस्टमर होता है, हम उसे गुड्स सेल करते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस पे, और ये गुड्स हम परचेस करेंगे ऑन क्रेडिट बेसिस पे। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, ये एक बिजनेस है, ये ए नाम का आदमी, उसका बिजनेस है, एक्स नाम के आदमी को इसने गुड्स सेल करता है, यदि उसे गुड्स सेल करेगा तो ये बन गया एक्स उसके लिए डेटर। इन फ्यूचर में इसको पेमेंट दे देगा, तो एक्स है डेटर, लेकिन इसने गुड्स रॉ मटेरियल परचेस किया था वाई से, तो यहाँ से परचेस किया, इसका मतलब है ये इसको फ्यूचर में पेमेंट देगा, ये फ्यूचर में पेमेंट नहीं देगा, इसका मतलब है ये कौन बन गया इसके लिए, क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी होती है, और डेटर क्या होता है, ॲसेट। कारण डेटर काय असतं आपलं, ॲसेट असतो, आणि क्रेडिटर कोण असतं, लायबिलिटी असते। कारण आपल्याला पेमेंट करायचं असतं, जे पण पेमेंट करायचं ते सर्व लायबिलिटी, और जो भी हमें कलेक्ट करना है, इन फ्यूचर में लेना है या आज लेना है, वो सब हमारा क्या होता है, ॲसेट। कळालं तुमच्या 10 कन्सेप्ट झाल्या कंप्लीट। आपण नेक्स्ट कन्सेप्ट उद्या घेऊ, ओके। आणि थोडं बरोबर राईट 8 वाजता यायचा, म्हणजे आपल्याला बरोबर राईट, आणि काही अडचण असेल तर विचारून घ्या।